मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? आई होप यू आर इंजॉइंग योर हॉलीडेज। हमने मैथ्स की जो इससे पहले वाली वीडियोस हैं उसमें एक्सरसाइज चैप्टर 4 स्टार्ट किया है और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे जिसके अंदर कर्व से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज 4.2। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कर्व्स होती क्या है। मान लीजिए हमने कोई भी पेन या पेंसिल के साथ कागज या बोर्ड के ऊपर अपनी पेंसिल रखी है, कुछ भी रखा, ठीक है, मार्कर कुछ भी है, उसको बिना उठाए हम कुछ भी कोई भी शेप बना दी, ठीक है, वो कर्व है। कर्व क्या है? पेंसिल से कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बन जाए वो कर्व है। लाइक दिस, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये सारे जो आप देख रहे हो ये सारे कर्व्स हैं। लेकिन कर्व्स के अंदर भी देखिए यहाँ एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ है। हम इसको ओपन कर्व बोलेंगे। जो कर्व अपने आप को नहीं काटती हम उसको ओपन कर्व बोलेंगे। अभी देखिए ये वाली कर्व है, ये एक बंद आकृति बना रही है, हम इसको क्लोज कर्व बोलेंगे। जो कर्व क्लोज है, देखिए जो यहाँ से स्टार्ट है, देखिए ये वाली कर्व ऐसे जाकर ये बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर आकर उसी सेम पॉइंट पर आकर मिल रही है तो हम उसको बोलेंगे क्लोज कर्व। ये भी हमारी क्लोज कर्व है, ये भी कर्व है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हमें ये लग रहा है कि कर्व नहीं है, है ना। बट मैथमेटिक्स में, मैथ में ये कोई स्ट्रेट लाइन को भी हम कर्व कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए कर्व, 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 ओपन कर्व, क्लोज कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, क्लोज कर्व। ये सारे क्लोज, देखिए ये वाली है जो ओपन, ओपन कर्व, दिस वन इज क्लोज्ड, दिस वन आर, these are closed, closed curves, okay। अभी कर्व्स में क्या है, देखिए जो ये वाली है हमारी स्ट्रेट कर्व है। ये वाली कौन सी कर्व है? स्ट्रेट कर्व। These are closed curves, closed curves, and both of these are open curves, okay। अभी कर्व्स में है if a curve does not cross itself, if a curve does not cross itself, then it is called simple curve। अभी देखिए मान लीजिए ये वाली कर्व है, हम इसको सिंपल कर्व बोलेंगे। लेकिन जो ये वाली कर्व है, देखो यहाँ पे ये आपस में क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। जो भी कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेगी उसको हम सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। कौन सी होती है सिंपल कर्व? जो आपस में कहीं पर भी एक दूसरे लाइंस को आपस में कट ना करे, ठीक है, उसको हम सिंपल कर्व बोलेंगे। अभी एक एग्जांपल मान लीजिए ये वाली कर्व है, सेम ऐसे हमारे पास, अगर मैं इसके दोनों सिरों को मिला दूं, देखिए ये क्लोज कर्व बन गई। अगर इसका सिरा कुछ भी खुला रह जाता है, मान ली इतना है, तो भी ये ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व है, ओके। अभी मान लीजिए जो हमारे पास क्लोज कर्व है, जो क्लोज कर्व है, कोई भी जो हमारे पास क्लोज कर्व है, उसका जो अंदर का पार्ट है, जो अंदर का पार्ट है, जो इनसाइड द एरिया ऑफ इनसाइड है, उसको हम इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। और जो बाहर का एरिया है उसको हम एक्सटीरियर बोलेंगे। और जो ऑन द लाइन है, लाइन के ऊपर है या बाउंड्री के ऊपर है, उसको हम बोलेंगे ऑन द बाउंड्री, ओके। समझ आया? कर्व्स क्या होती है? कागज पर कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हम बना दे, ठीक है, बिना पेंसिल उठाए या कुछ भी, तो वो होती है कर्व्स, ओके। आगे कर्व्स टू टाइप्स की होती हैं, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। और सिंपल कर्व्स कौन सी होती हैं? द कर्व्स दैट डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल कर्व। आगे है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स
एक बार पॉलीगन्स के और बारे में पढ़ ले हम, फिर हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। पॉलीगन्स होते क्या है देखिए एक बार। अभी आप देख रहे हो ये सभी पिक्चर्स, पिक्चर नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 पिक्चर्स दी गई है आप लोगों को। देखिए ये सभी आपस में, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है आप लोगों को। हाँ, इनमें एक सिमिलैरिटी है। देखिए ये सारी पिक्चर्स है जो क्लोज कर्व्स है ना, सभी क्लोज कर्व्स हैं। लेकिन अगर 1 2 3 4 इन चारों में हम देखें, हमें एक सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। वो क्या है, ये सारे जो पिक्चर्स हैं, ये सारी कर्व्स है, ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, लाइन सेगमेंट से। और जो ये वाली हमारी लास्ट वाली 5th जो कर्व है, ये लाइन सेगमेंट से, इसमें सिर्फ एक लाइन सेगमेंट है, बाकी जो है ये सेमी सर्कल टाइप में है। ठीक है, ये तो हम बोलेंगे अब हमें बताना है इनमें से पॉलीगन कौन सा है। पॉलीगन कौन सा होता है, इफ पॉलीगन इफ इट इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। हमें सबसे पहली बात ध्यान क्या रखनी है, सिंपल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। सेकेंडली, मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट। देखिए आगे क्या है, जो पॉलीगन है उसकी, पॉलीगन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए। सेकेंडली क्या होना चाहिए, मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अभी देखिए पॉलीगन होने के लिए क्या जरूरी है, सिंपल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, और वो टोटली लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। अभी देखिए इसमें जो ये फिगर है, ये क्या है, टोटली लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये पॉलीगन है। देखिए सिंपल क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये भी पॉलीगन है। सिंपल क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है। लेकिन ये वाला एक पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है। ओके, आपको समझ में आया पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स जो सिंपल क्लोज फिगर हो और मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे पॉलीगन। और सिंपल क्लोज कर्व कौन सी होती है, सिंपल क्लोज कर्व कौन सी होती है, वह कर्व जो अपने आप को न काटे, वह सिंपल क्लोज कर्व होती है। ओके, सिंपल क्लोज कर्व कौन सी होती है, वह कर्व जो अपने आप को न काटे। अभी मान लीजिए मैंने यहां ये बना दिया, इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। अभी देखिए ये वाले पॉइंट, 2 साइड्स के बीच में जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे एड्ज या वर्टेक्स। ठीक है, इसके तो y, इसको हम नाम देंगे A B C। A B C क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, और ये वाली साइड्स हैं, ये क्या है, साइड्स हैं। और जो ये वाले पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ओके, ये
हमारे पास ट्रायंगल, अगर मैं ये शेप बना दूं, क्या ये पॉलीगन है? इज दिस ए पॉलीगन? क्या ये पॉलीगन है? यस, दिस इज ए पॉलीगन। वाई? क्यों यह पॉलीगन क्यों है? यह पॉलीगन इसलिए है क्योंकि यह सिंपल क्लोज कर्व है, और दूसरा दिस इज मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट्स, यह केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक सिंपल क्लोज फिगर है, तो हम उसे बोलेंगे पॉलीगन। ये पॉलीगन है। अब ये क्या है? इसके वर्टेक्स है। ओके, ए बी सी डी। अभी अगर मैं इसके सामने वाले वर्टेक्स को मिला दूं, इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको हम? डायगोनल। ओके, ए बी सी डी है इसमें, इस फिगर ए बी सी डी में बी एंड डी डायगोनल है और ए और सी डायगोनल है। ठीक है, मान लीजिए अब मैं एक ये वाली पिक्चर ले रही हूं, अब इसमें पूछा जाए डायगोनल। अभी देखिए, इसके सामने वाले पॉइंट्स में ऐसे मिला दिया, इसके सामने वाले पॉइंट्स हमने ऐसे मिला दिया, और इसके सामने वाला पॉइंट्स हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? इसके डायगोनल्स हैं, और ये वाले वर्टेक्स। ओके, समझ आया आपको? डायगोनल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, और पॉलीगन्स कौन से होते हैं, कर्व क्या होती है, कर्व कितने टाइप्स की होती है? कर्व 2 टाइप्स की होती है, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। और सिंपल कर्व कौन सी होती है? वह कर्व जो अपने आप को क्लोज न करे, अपने आप को न काटे। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ये कर्व है, क्या ये सिंपल कर्व है? क्या ये सिंपल कर्व है? नो। क्यों? वाई? क्योंकि यह कर्व अपने आप को काट रही है, इसलिए हम कहेंगे कि यह सिंपल कर्व नहीं है। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2। ओके, हमारी जो ये एक्सरसाइज है, इसमें पूछा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज कर्व। क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे क्या है? 5 फिगर दिए गए हैं, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में पूछा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज कर्व। हमें बताना है कौन सी क्लोज कर्व है और कौन सी ओपन कर्व है। तो आप देख रहे हो ये कौन सी कर्व है? ओपन, दिस वन क्लोज, ये वाली ओपन कर्व। ये ओपन कर्व क्यों है? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। देखिए, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है बट इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ है। लेकिन जो ये वाली कर्व है, इसका मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, देखिए, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट भी यही है। क्लोज कर्व का क्या है? देखिए, ओपन, मान लीजिए हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको। देखिए, मान लो ये कर्व थी हमारे पास, हमने इसको यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया हमने, और उसी पॉइंट पर आकर हम रुक गए, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हमारा सेम है क्लोज कर्व में। ओके, ये ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है। आप बता सकते हो, इजीली समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग। हमें कोई भी रफ डायग्राम बनाना है, उसमें बताना है ओपन कर्व और क्लोज कर्व। क्वेश्चन सेकंड में ए पार्ट में पूछा है ओपन कर्व कौन सी है,
और क्लोज्ड कर्व कौन सी है वो बताना है। ओपन कर्व, ओपन कर्व में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। ओपन कर्व हम ऐसे भी बना सकते हैं। ओपन कर्व हम और कैसे बना सकते हैं, अब देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सभी ओपन कर्व्स हैं। और क्लोज कर्व कौन सी है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। ये सभी क्लोज कर्व है, समझ आया। ओपन कर्व जिसका फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग हमें दिखाई दे, वो ओपन कर्व है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। हमें पॉलीगन बनाना है और उसका जो इंटीरियर है वो शेड करना है। अब आप बताइए जो पॉलीगन है उसके क्या है, सबसे जरूरी बात है पॉलीगन के लिए क्या है, वो एक सिंपल क्लोज फिगर होनी चाहिए, और दूसरा वो फिगर सिर्फ किससे बनी होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से। अभी देखिए लाइन सेगमेंट से ये वाला एरिया भी है ना, लाइन सेगमेंट से क्लोज ये भी है। पॉलीगन क्या है, पॉलीगन सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। क्या ये पॉलीगन है, हाँ जी है, क्योंकि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये भी पॉलीगन है, ठीक है। आप ध्यान रखना, कोई भी ऐसा फिगर बनाओ जो सिंपल क्लोज कर्व है। सिंपल क्लोज कर्व कौन सी होती है, जो अपने आप को कहीं पर भी ना काटे। एंड शेड इट्स इंटीरियर, इंटीरियर को आप शेड कर दो। ओके, इसके भी आप शेड कर देना, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें एक फिगर दी गई है, देखिए ये पिक्चर हमें क्वेश्चन में दी गई है। इसमें क्या पूछा है, इज इट ए कर्व, क्या यह कर्व है। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा है, इज इट ए कर्व, यस इट इज ए कर्व, कर्व है ना ये। आगे क्वेश्चन है इज इट क्लोज्ड, क्या यह क्लोज्ड है, हम लिखेंगे यस इट इज क्लोज्ड। आगे क्वेश्चन 5 है, illustrate if possible each one of the following with a rough diagram। हमें एक रफ डायग्राम बनाकर बताना है। क्या बताना है, इस क्वेश्चन का ए पार्ट है जो ए क्लोज कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगन। हमें एक क्लोज कर्व बनानी है जो पॉलीगन नहीं है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है क्लोज कर्व बनानी है जो पॉलीगन नहीं है। अभी देखिए ये पॉलीगन नहीं है ना, नहीं है ना ये पॉलीगन। ये भी पॉलीगन नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी कोई भी शेप बना सकते हो जो पॉलीगन नहीं है। ओके, बी आपसे बी क्वेश्चन में पूछा गया है एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। हमें ओपन कर्व बनानी है जो लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। बताओ लाइन सेगमेंट से, ये भी तो जो कर्व है लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, लेकिन क्या ये ओपन कर्व है, नहीं, ये क्लोज कर्व है। हमें ओपन कर्व बनानी है, कैसे बना सकते हैं, ओपन कर्व ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये भी ओपन कर्व है, ये भी ओपन कर्व है ना। आप कुछ भी ऐसे बना सकते हो। ओके, सिर्फ क्या होना चाहिए, वह लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। यह एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज जो 4.2 है यहाँ कंप्लीट होती है। ओके, आपको समझ आया कर्व्स क्या होती है, पॉलीगन क्या है। ओके, कर्व कोई भी हम
पेन पेंसिल से कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाए वो कर्व है, ठीक है। क्लोज कर्व जो क्लोज हो, ठीक है। क्लोज कर्व कौन सी होती है, जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट वही हो, वो क्लोज कर्व है। ओपन कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम न हो बल्कि अलग अलग हो, वो ओपन कर्व होती है। सिंपल कर्व कौन सी होती है, जो कर्व अपने आप को न काटे हुए है, सिंपल कर्व होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अब इसको ऐसे बना दूं मैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये लाइन यहाँ काट गई है, तो इट मीन्स ये है सिंपल कर्व नहीं है, ओके। और पॉलीगन, पॉलीगन क्या क्या है, पॉलीगन कोई भी सिंपल क्लोज फिगर है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होती है, सीधी लाइन है, फिर इसको हम ऐसे फिर मोड़ सकते हैं लेकिन सीधी होनी चाहिए लाइन सेगमेंट, ओके। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।